आपकी देवी जी पोशाक बहुत सुंदर लग रही है, जरा इसकी कहानी बता दीजिए। सबको लगता था ये पता नहीं क्यों हैंडीक्राफ्ट मेला की तरह ड्रेसअप होके आ जाती हैं बॉम्बे के इवेंट्स में। सब लोग वो गाउन गुची प्राडा पहन के घूम रहे हैं। और हमारी एक पर्सनल बातचीत है जो मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ। सब प्रांत में देर आर एग्जाम्पल्स। यूपी के ब्रज उसमें जहाँ पे ठुमरी दादरा उसमें भी कैन आई बी स्ट्रेट अप कि देर आर मेटाफर्स फॉर द विमेन्स ब्रेस्ट्स। तो हमारी टीम ने कहा कि अरे सर जो सो एंड सो हैं वो तो -1 में गाते हैं और ये +1 में, तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे रैपर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं जो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ अच्छे से स्वीटली में बोल नहीं सकती, चीट कर। एंड सबसे दुख की बात यह है कि ऑडियंस इज ओके विद इट। आपको एक ट्रिक बताती हूँ। बहुत बार आप देखोगे माइक ऐसे रहेगा और हाथ ऐसे रहेगा, इट्स योर गर्ल व्हाटएवर। प्लैंक माइक पे करके दिखाओ, तब यू डिजर्व दिस स्टेज, दिस मच, दिस ऑडियंस, दिस मनी, दिस फेम, दिस लव। आई डोंट लाइक बी कंपेयर्ड टू एनी जीत। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट सिर्फ अरिजीत और दिलजीत के होते थे। नाम मेरा सोना पर अंदाज है तूफान का, लहरों को रोक दूं जुनून है ईमान का। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. देखिए, हिंदुस्तान में बहुत कमाल के कलाकार हैं। हमारी अक्सर ये शिकायत रहती है कि ये जो कलाकार हैं ये बहुत कमाल की कला के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है तब इनकी ज़बान कुछ लड़खड़ाती है। बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी पॉलिटिक्स को लेके, अपनी सेंसिबिलिटी को लेके, अपनी इक्वालिटी वाली समझ को लेके बहुत मुखर रहते हैं, जबकि ज़माना उनको बार बार दुनियादारी के नाम पर यह सिखाने की कोशिश करता है कि जो तुम बोल रही हो वो सही तो है, लेकिन तुम्हारे अपने करियर के लिए दुरुस्त नहीं होगा। इतनी ईमानदारी के साथ कौन बात करता है? ठीक है, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, पर गुस्सा क्यों दिखाना है? ऐसी बहुत सारी समझदार चुप्पियां जब हमारे माथे पर मढ़ दी गई हो, तब किसी ऐसी शख्सियत से दो चार होना जो आपसे आंख में आंख मिला के न सिर्फ अपने हिस्से का बल्कि ज़माने का सच भी कहे, तो बात कुछ और हो जाती है। मैं मंच पर आवाज़ दे रहा हूं ऐसी बेहद कमाल की, बेहद ज़हीन शख्सियत को, जो हिंदुस्तानियत को जिस ज़मीन से वो आती हैं उस ज़मीन को अपने माथे पर, अपने दिल में लगाकर चलती हैं। अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपनी बोली को लेकर बहुत सजग हैं, बहुत खुददारी से भरी हुई हैं। ऐसी बेहद कमाल की सोना महापात्रा। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. इससे पहले कि आपकी म्यूजिकल जर्नी पे बात करूं, आपकी देवी जी पोशाक बहुत सुंदर लग रही है, जरा इसकी कहानी बता दीजिए। बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारे जो देसी हैंडलूम्स हैं, सिल्क है, हमारा जो पहनावा है इतना यूनिक है कि हम शायद एक या 2-3 देश ऐसे बाकी रह गए हैं जो डेली लाइफ में अपने यूनिक तरीके से ड्रेस करते हैं, ना कि वो एक जैसा जेनेरिक। वो आप यूरोप जाओ या रशिया जाओ या यूनाइटेड स्टेट्स जाओ या जहाँ पे भी जाओ, चाहे वो कोरिया जाओ या जापान जाओ, एवरीबडी इज़ ड्रेस्ड अप इन द सेम वे। और हमें लगता है लड़के हमारे जैसे नहीं हैं जितने हम लोग देसी पहन के एंजॉय करते हैं। सलवार कमीज़ हो, साड़ी हो, इट्स नॉट जस्ट अ कॉस्ट्यूम विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल ओकेजन्स एंड अ वेडिंग, जैसे दूसरे देशों में हो रहा है। तो मुझे लगता है टू सेलिब्रेट आवर ओन क्लोथ्स हमारा गिव्स मी ग्रेट प्राइड। और आज मैंने पहना है ओडिशा का जो स्क्रिप्ट है, मैं ओडिशा की हूँ और ये थैंक यू फॉर नोटिसिंग, क्योंकि मैं ना 20 साल से पहन रही हूँ, लेकिन मुंबई में जितने फैशन कमेंटेटर्स होते थे सबको लगता था ये पता नहीं क्यों हैंडीक्राफ्ट मेला की तरह ड्रेसअप होके आ जाती हैं बॉम्बे के इवेंट्स में। सब लोग वो गाउन गुची प्राडा पहन के घूम रहे हैं और हमारे पंजाबी लोग तो उसी पे गाने बना रहे हैं। बट मुझे लगता है बीइंग देसी इज़ द कूलेस्ट एंड व्हाई आई लव ललन टॉप। इन लोगों ने
जो एक मुझे लगता है हमारा देश वी हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि कब वो टर्निंग पॉइंट होगा कि वी विल बिकम सो कल्चरली डीरेसिनेटेड एंड सच कल्चरल रेफ्यूजीज दैट वी फॉरगेट व्हाट आवर आइडेंटिटीज विच कम्स फ्रॉम ऑल्सो आवर क्लोथ्स. तो ललन टॉप ने सिर्फ क्लोथ्स नहीं, देसी को कूल बना रखा है. एंड आप सब उनमें से हो जो आए हो ललन टॉप अड्डा, क्योंकि आई थिंक वी आर ऑल देसी कूल पीपल, है ना. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन और दो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे क्यों खुशी हो रही है इतना इस डेट पे. दो चीज़, एक तो बिग शाउट आउट टू द वुमेन्स क्रिकेट टीम डिस्पाइट द फैक्ट कि they haven't had as much of funding, as much of, you know, encouragement. लेकिन अभी टाइम आ गया है. हरमनप्रीत कौर led by this amazing bunch of girls, a big shout out. Big hand. ये 4 लोग क्या क्लैप कर रहे हैं भाई. मैं ना, आई एम नॉट नोन फॉर बीइंग मॉडेस्ट. मुझे बहुत गर्व है कि मैं जो हूँ मुझे उस पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी. आई डोंट लाइक बीइंग कंपेयर्ड टू एनी जीत, यू नो, बिकॉज आई थिंक अपने हाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सर्ट सिर्फ अरिजीत और दिलजीत के होते थे, बट अभी सीज़न आ गया है. इतने सारे आर्टिस्ट कॉन्सर्ट टूर पे निकले हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल आर्टिस्ट टू देसी आर्टिस्ट टू बॉलीवुड टू साउथ इंडियन बैंड्स टू बंगाली बैंड्स टू लोकल बैंड्स. मुझे लग रहा है म्यूजिक का टाइम हैज़ कम. वी आर सेलिंग मेनी मोर टिकट्स देन एनी फिल्म थिएटर इज. क्योंकि हमेशा मुझे 20 साल से ये चुभता था कि इतना बड़ा देश है, 1 मिलियन प्लस, ऐसे क्यों है कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो मेन स्ट्रीम में है, जो पैसा कमाता है, वो हमेशा एक फिल्मी छत्र छाया के अंदर बैठा हुआ है, छोटा सा सबसेट बना हुआ है. एंड इट इज़ आवर टाइम नाउ. आई थिंक दैट टर्निंग पॉइंट हैज़ कम. तो इस बात से आई विल लीव इट टू यू. आप बताइए. तो हम लोग म्यूजिकल जर्नी की बात कर रहे हैं. अब आप लोग पूरी दुनिया में इंडियन म्यूजिक को ले जा रहे हैं. आप तो मार्केट रिसर्च कर रही थी कि आंवला तेल गांव में कैसे बिकता है. तो ये गांव में आंवला तेल वाली नौकरी से ये म्यूजिक वाली जर्नी कैसे शुरू हुई? म्यूज़िकल जर्नी एक्चुअली बहुत पहले से शुरू हुई थी. जब पापा मम्मी ने 3 लड़कियां थी, स्कूटर में बैठ के हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल क्लासेस हर 2 साल, जहाँ पे भी पापा का ट्रांसफ़र होता था, इंडियन नेवी में थे, लेकिन वो टीचर हमेशा ढूंढ लेती थी. तो दैट इज़ हर कमिटमेंट टू आवर कॉज ऑफ म्यूज़िक. तो म्यूज़िक हमेशा मेरे लिए बहुत, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब बड़े स्टेज पे परफॉर्म करती थी. तबले वबले फट जाते थे, ऐसे में उसको स्पीड बढ़ाती थी वहाँ पे. हाँ, बाराबाटी स्टेडियम, ओडिशा. नहीं, कौन सा गाना परफॉर्म करती सबसे ज़्यादा वहाँ पे कॉलेज के दिनों में? कॉलेज के दिनों में एक गाना था जब 4 तबलची बैठे थे और ऐसे मैंने पेस चढ़ाया कि वो एक तबला तो उड़ के ऐसे ऑडियंस में गिर गया, ऐसे बजाते बजाते एक फट ही गया. तो 2 गाने होते थे जी. एक तो दमादम मस्त कलंदर, जो इतना यूनिवर्सल सुपरहिट है कि चाहे आप उसे न्यूयॉर्क में गाओ या स्टेडियम में कोचिन में गाओ, दमादम मस्त कलंदर सब जानते हैं. और दूसरा गाना था और रेशम का, क्योंकि तब ना जब मैं कॉलेज में थी मैं देखती थी इला अरुण जी. म्यूजिकली इट वाज नॉट माय काइंड ऑफ म्यूजिक, लेकिन शी वाज एन आइकॉनिक फिगर इन माय, यू नो, कि फोक इडियम को मोर देन दैट एज अ वुमन हु इज़ मिडल एज्ड, क्योंकि हमेशा हमको ये कहा जाता है कि एज अ वुमन यू हैव टू बी सुपर यंग, योर कमरिया हैज़ टू बी दिस थिन टू अपील, एंड वी आर ऑलवेज सपोज टू बी स्वीट एंड अपीलिंग एंड सेडक्टिव. इसके बाद हम बात करेंगे बेदर्दी राजा, क्योंकि यू नो आई वॉन्ट टू डिकोड दैट सॉन्ग कि वैसे बॉलीवुड में जाके तो रेशम का जो था, लेकिन इला अरुण जी ओन्ड द एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, डिज़ायर, being herself. She was groaning and moaning and that time we were thinking India में ये अश्लील चीज़, you know, that was our training. Subconsciously we were made to feel like you have to feel ashamed. And the truth is वो जब आई ऐसे वीडियोज़ लेके और ऐसे बुलंद आवाज़ और फुल थ्रोटेड आवाज़ में, औरतों को तो हंसना भी नहीं चाहिए. जब आपने वो ललन टॉप वाला जब रील डाला ना कि मैं भी खड़ा होना चाहती हूँ, हा 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 हा, एंड आई एम लाफिंग लाइक, यू नो, आई एम सम काइंड ऑफ अ मोगैम्बो खुश हुआ, विच इज़ ओके फॉर मेन, बट फॉर विमेन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी अट्रैक्टिव. बट द ट्रूथ इज़ ये जो औरतें हैं ना, जिन्होंने जिग किया जब दुनिया उनको बोल रही थी कि यहाँ चलो,
they are the ones who've inspired me. तो रेशम का होता था. तो सौरभ, बाराबटी स्टेडियम में तबला इन दोनों गाने पे फटा था. लेकिन हम रेशम का जब बात कर रहे हैं वो राजस्थानी फोक स्पेस से है, लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी को ओन करने वाली जो बात है उसमें, जब मैंने जो डेली बेली बन रही थी एल्बम, और वो एल्बम भी इतनी यूनिक थी कि उस फिल्म में एक्चुअली कोई गाने नहीं थे, एक ही गाना कमीशन हुआ था. लेकिन राम संपत और हम अपने स्टूडियो में, हमको पता भी नहीं था कि शायद फिल्म, वी डिडंट नो कि फिल्म हैड बीन कैंड, कि इंग्लिश फिल्म है, बहुत गाली गलोच है, इट्स नॉट द काइंड ऑफ फिल्म विच इज़ गोइंग टू यू नो बी वर्थ पुटिंग आउट. लेकिन बैकग्राउंड में हमने काम, मैंने राम ने 10 गाने बनाए, फ्रॉम सैगल ब्लूज टू DK बोस टू, ही रियली पुश द बाउंड्रीज. और वो जो कॉम्पोजिशन और कंपोजर और प्रोडक्शन का जो एक प्रोसेस होता है, आई थिंक दैट्स अ सेपरेट सेशन ऑल टुगेदर. बट मेरे पर्सपेक्टिव से जब मुझे, आई एम ऑलवेज द EP ऑन ऑल माई प्रोजेक्ट्स, तो आई एम इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव प्रोसेस. तो बेदर्दी राजा एक कोठे में सेट था, और फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो थोड़ा इकी सा, यू नो, एक आदमी मोहल्ले में जाता है बार बार कोठा, एंड देयर दिस, इट वाज अ सर्टन सेटिंग. तो जब मुझे कहा गया कि यही गाना मुझे मिलेगा, नॉट लव सॉन्ग, लव सॉन्ग्स गाओ तो बहुत जल्दी हिट होने की चांसेस हो जाते हैं, और रेगुलर जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं रिजर्व्ड होते हैं ऑफ रिझाविंग, यू नो, द पर्सपेक्टिव इज मेल गेज. तो बेदर्दी राजा जब आया, मुझे लगा कि आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ इन दिस सॉन्ग विथ ऑल माई पॉलिटिक्स. एंड माई पॉलिटिक्स मीन्स देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ सेक्शुअलिटी और सेंशुअलिटी. दिस इज़, ये हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन हमेशा बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, दैट ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं तो सोचती हूँ सौरभ आप मेरे थोड़े हिंदी क्लासेस ले लो, क्योंकि मैं उड़ीसा की हूँ, और मुझे लगता है जब मैं आपको कभी कभी, ये जब आए थे ना नेटफ्लिक्स से कोई शो पे, वो शो मैंने कभी नहीं देखा है, बट सौरभ द्विवेदी जब आए तो मैंने बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि जब ये बात करते हैं ना हिंदी में, मुझे लगता है इट इज़ लाइक म्यूज़िक, इट इज़ लाइक म्यूज़िक. तो कमिंग बैक टू बेदर्दी राजा, थैंक यू. या बेदर्दी राजा, मुझे लगा कि मुझे उस तरीके से गाना है जैसे द वुमन इज फीलिंग डिज़ायर, शी वॉन्ट्स टू, शी इज़ फीलिंग सेक्सी, बट हाउ डू यू ट्रांसफर द गेज फ्रॉम द मेल गेज to yourself being the center. It's like a woman on top enjoying herself from her perspective. और in fact हमारे इंडियन कल्चर में, फोक म्यूज़िक में और फोक मीडियम में, सब प्रांत में there are examples. जहाँ से मैं आ रही हूँ अभी महाराष्ट्र में, जो लावणी म्यूज़िक है, there is a lot of double entendres, lot of mischievous teasing, seduction. तो लावणी म्यूज़िक वहाँ है. यहाँ पे भी, जहाँ यूपी के ब्रज, उसमें जहाँ पे ठुमरी दादरा, उसमें भी the metaphor of the Radha Krishna story with, can I be straight up, कि there are metaphors for the women's breasts. हमारे म्यूज़िक में सब टाइप के, you know, so this open brazen discussion, expression codified रहता है, लेकिन है, और हर कल्चर में है, साउथ में भी है, उड़ीसा में है, एक, you know, and Odisha has some very very interesting. अगर आप कोई राजस्थान से है यहाँ पे, तो राजस्थान में जो मांड है ना, वो भी बहुत रेयर मांड्स ऐसे हैं जहाँ पे ये जो डिज़ायर है बहुत ब्यूटिफुली अलग तरीके से, डायरेक्टली, यू कम एंड मीट मी इन द नाइट, यू आर रेफरिंग टू योर बॉडी, टू द सेंट, द, इट्स वेरी सेक्शुअल एंड सेंशुअल. यू नो, मैंने सौरभ को कहा था कि हम लोग बातें तो करेंगे गानों को डिकोड करने के लिए, बट ये भी आपको बताएंगे कि लाइव परफॉर्मेंस का जो डिकोडिंग होता है वो भी मेरा बहुत अगला सवाल इम्पोर्टेंट यही है. होने वाला था. जब यहाँ पे कई परफॉर्मर्स आ रहे थे और जो लोग ये लाइव शोज की बात करते हैं, तो हमारी टीम ने कहा कि अरे सर, जो सो एंड सो हैं वो तो -1 में गाते हैं और ये +1 में, तो मुझे समझ में नहीं आया. तो चूंकि ये बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं, पर उससे ज़्यादा कमाल की दोस्त हैं, तो मैंने सोचा मैं किससे पूछूं, तो मैंने इनसे ही पूछा. मैंने कहा सुना ये -1 +1 क्या होता है? तो इन्होंने कहा तुमको भी समझाऊंगा, तुम्हारी ऑडियंस को भी समझा दूंगी आके, ये -1 +1 क्या होता है, लाइव शोज में क्या होता है, प्लीज़ बताइए. मैंने सौरभ जी को एक्चुअली एक बहुत यू नो, मैंने पूछा आपने अपने शोज़ में जितने जितने रैपर्स को बुला रखा है, हाँ, नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे फैंस भी हो सकते हैं, और मेरे पे वैसे ही बहुत सारे, पता नहीं व्हाट इज़ दैट, सुपारी लगे रखे हैं, यू नो, फ्रॉम सूफी सिंगर्स टू रैपर्स. बट हियर्स द थिंग,
मैंने उनको कहा, आपने किसी को भी कहा कि तू लाइव रैप करके दिखा यहाँ पे? क्योंकि रियलिटी शोज़ में भी लोग बैठे हुए हैं रैपर बन के ऑन सिंगिंग शोज़, और रैपर को मॉडर्न पोएट कहा जाता है, जहाँ पे वो अपना खुद का लिखना लिखते हैं. They should be able to just see something, get inspired, write something, and just deliver it. मैं तो रैपर हूँ नहीं. 24 Carat is my new show, but I have been thinking since morning, अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े, मैं ये बताऊँ कि जो रैपर है उसको ये स्पष्ट हिसाब से कुछ ही भी फीलिंग्स लेके he should be able to write live poetry. That is what his main job is. Okay? Not to sing in सुर, वो हमने ज़िंदगी भर रियाज़ किया है. उनकी जो ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो अलग है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे रैपर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं जो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ अच्छे से स्वीटली मैं बोल नहीं सकती, चीट करते हैं. एंड सबसे दुख की बात यह है कि ऑडियंस इज़ ओके विद इट, क्योंकि आपने इतने सालों से जितने फिल्म फेयर से लेके सब कुछ दे रखा है, आप एंटरटेनमेंट अगर ये मानते हो कि लोग सिर्फ स्टेज पे आके थोड़े हिल डुल के, हाथ हिला के, मुंह हिला के चले जाएं, इफ दैट इज़ योर आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट, देन मे बी यू डिज़र्व टू बी चीटेड अपॉन, बिकॉज सबसे ज़्यादा पैसा अब वो बदल रहा है. ये खुश की बात है कि अभी कोई दोहा में कोई एक्टर डांसर के साथ कुछ घूम के टूर कर रहा है. देयर इज़ अ एब्सोल्यूट आइकॉनिक एक्ट्रेस हु इज़ डूइंग सम टूर इन द US एंड कैनेडा, बट वो शो मेरे ख्याल से नहीं कहलाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉन्सर्ट, इट कांट बी अ टूर अनलेस देयर इज़ अ एक्चुअल स्टोरी, अ प्रॉपर हार्ड वर्क की 10 चीज़ हो रहे हैं जो आपको एक्चुअली दे ब्लोइंग योर ब्रेन्स अवे. रिकॉर्डेड गाने पे नाचना और मुंह हिलाना आई डोंट थिंक कैन बी कहलाउड अ कॉन्सर्ट, एंड दैट इज़ वॉट अ +1 इज़, कि और कहीं से म्यूज़िक बज रहा है. और आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत बार आप देखोगे माइक ऐसे रहेगा और हाथ ऐसे रहेगा, इट्स योर गर्ल व्हाटएवर, and when you cover your mic like this, you know you're not, and people have found very smart ways to say, नहीं पीछे भी चल रहा है, मैं ऊपर भी कर रहा हूँ. अरे ठीक से ब्लैंक माइक पे करके दिखाओ, तब you deserve this stage, this much, this audience, this money, this fame, this love, because we get so much of love, we get so much from the world, and we have to work hard to deliver in front of you. We cannot say कि अरे हमने रील्स कर करके हम थक गए तो हम स्टेज पे आके चीट करके निकल गए. नॉट ऑन, नॉट ओके. सो कमिंग बैक टू बेदर्दी राजा. बेदर्दी राजा लिरिकली अगर आप सब टेक्स्ट देखो है हार्टलेस लवर, है ना. लेकिन अगर आप गाना सुनो और आप वीडियो भी देखो, जहाँ पे मैंने साड़ी पहन रखी है, गिटार बजा रखा है, चोटी टाइप की बांधी है, उसमें भी बहुत थॉट था. इट वॉज नॉट कि सब लोग खुले बाल लेके लाइट लिप्स लगा के सुंदरी बने हुए हैं. हम भी बन जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो सब बोलते थे यू लुक लाइक कैटरीना, एंड आई हैज़ टू थिंक, आई डोंट नो वेदर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट और व्हाट, बिकॉज आई हैज़ टू थिंक आई हैव नेवर वांटेड टू बी समथिंग दैट आई एम नॉट. और ये बात मैं आप किसी, यू आर ऑल यंग पीपल हियर, आप लोग भी सुन लीजिए. ओन योर सेल्फ, बी हैप्पी विथ हु यू आर एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हु यू आर. डू नॉट लुक एट दैट एंड से काश मैं, क्योंकि मुझे जितने एक्टिंग के ऑफर्स आए थे इनिशियली, मुझे लगा सबको क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी मैं ज़्यादा पतली थी तब, ऐसे नहीं थी, तो सबको लगता था कि द नेक्स्ट रंग इज इनको एक्टिंग करना है. और मैं हर इंटरव्यू में बोलती थी नहीं, आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग दिस, स्टैंडिंग ऑन अ लाइव स्टेज, नेवर गेटिंग अ रीटेक, नॉट हैविंग 5 people डू माई, एंड नॉट इंडिया में. तो मैंने एज आई व्यूड इट एज अ चाइल्ड, इंडिया में बहुत बहुत अच्छे भी एक्टर्स हैं मेन स्ट्रीम में. आई मीन बच्चन साहब, अभी भी जब आप उनको कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं, उनका आवाज़, उनका हिज वे ऑफ डिलीवरिंग द लैंग्वेज, द डेप्थ ही हैज़ इन टर्म्स ऑफ हिज लव फॉर म्यूज़िक, फॉर पोइट्री, आई मीन ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट. तो ये नहीं कि मैं उनको, ऐसे हैं बहुत सारे, बट लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टर्स आर अबाउट नाउ गोइंग टू द जिम, knowing how to do makeup or getting 5 more people to dress them up, and so that is what, that don't impress me much. ये heartless lover तो है अगर, लेकिन आप rendition देखो या वीडियो देखो, where I am boots and the साड़ी, it is all about saying कि I see you, I desire you, I see the games you are playing,
आई एम ऑन टू यू, यू नो. तो देर इज़ लॉट ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं, एजेंसी को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर माई मिशन. एजेंसी, चॉइस. जी. तो women having choice, whether is in all matters, Yes. is the most important change I want to see in the world. शक्ति किसके पास है फैसले लेने की? जी. Exactly. और हमें काफ़ी कुछ शक्ति मिली भी हुई है. तो मैं ये देखती हूँ कि बहुत बार आजकल मुझे तो ऑनलाइन बहुत ट्रोलिंग भी होती है. मैं तो ट्रोलिंग क्लासेस दे सकती हूँ, हाउ टू डील विथ ट्रोल्स. जी, मैं भी दे सकता हूँ. लेकिन मुझे लगता है इंडिया में चेंज आ रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स एक हैपनिंग. जो हमारी एक पर्सनल बातचीत है जो मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ. जब हम लोग इस सेशन के बारे में फ़ोन पे बात कर रहे थे तो सोना ने बहुत सारे गानों पे कि इन गानों की बैक स्टोरी पे बात कर सकते हैं, कॉन्सर्ट्स में क्या होता है इस पे बात कर सकते हैं. फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत पुराना गाना है जो 1950s में आया था. उन्होंने कहा वो गाना तुम सुनना, उसमें 4 बार या 5 बार राग बदलते हैं. 4 राग बदलते हैं. 4 राग बदलते हैं. तो मैं थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताऊंगी भी कि किस तरीके से वेरिएशन आता है और अटेम्प्ट भी करूंगी. और इनके अंदर बहुत ह्यूमिलिटी है. ये बोल रही थी कि मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगी फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी. मैं देवियों और सज्जनों आपको ये बताना चाहता हूं कि बीती शाम हमारे गरीब खाने पे भोजन करने के बाद इन्होंने एक रियाज किया और वो इतना दैवीय था. एक सुंदर पवित्र संगीत क्या होता है कि मेरी पत्नी वहाँ बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए. इतना अद्भुत था वो. तो इफ़ यू कैन प्लीज एलेबरेट दैट एंड इफ यू कैन रिसाइट दैट. ये जो गाना है, मैंने एक्चुअली इनको कहा था कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे गाने बने, हमारे दिग्गजों ने बनाए. और ऑनलाइन कहीं भी कंपोज़र का नाम आपको मिलेगा नहीं. आदि नारायण राव है उनका नाम, तेलुगु कंपोज़र थे. और फिल्म 1957 में बनी थी और फिर हिंदी वर्जन बनी थी. और अब तो अपने इंडस्ट्री में सिर्फ साउथ के फिल्म्स ही बन रहे हैं क्योंकि अपने तो कोई स्टोरीज कोई लिख नहीं रहा है. हाँ, ये मैंने बोल दिया. एंड आई से इट विद द फैक्ट कि विद द होप कि थिंग्स चेंज. क्योंकि ऑडियंस बहुत शानी है, ऑडियंस सब जानती है, उतना ही उनको पिला सकते हो PR कर करके, यू नो. और कमिंग बैक टू सुवर्ण सुंदरी, मेरे नए शो का नाम भी है 24 कैरेट गोल्ड. टूर पे आएंगे तो प्लीज़ टिकट्स लेके आना, अपने दोस्तों को भी बताना. लेकिन सुवर्ण सुंदरी का ये गाना है जो लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया इन द हिंदी वर्जन. और इसमें 4 राग हैं. और मैंने इनको कहा कि पता नहीं अड्डा वाला क्राउड चाहेगा कि कुछ नर्सरी राइम्स या कुछ चटपटा करके जाऊं, ये करें क्या. एंड थैंक्स टू यू सौरभ, हमने डिसाइड किया था किसी को तो टेस्ट मेकर्स भी बनना है ना. हमेशा अगर जो सिंपल सा है आपको घोल के पिला दें, जो आपने सुना है 20,000 बार, उसमें क्या बड़ी बात है, यू नो. तो ये गाना है कुहू कुहू बोले कोयलिया. राग की बात यह है कि एक तो यहाँ पे कोई रागदारी जानता है, रागों के बारे में जानते हैं, कोई क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सर्ट जाते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं कोई? हाँ, कुछ तो रखते हैं. और जो नहीं रखते हैं तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप जाके एक्सप्लोर कीजिए. ये शुरुआत हो सकती है. राग एक समय में गाया जाता है. कुछ ठाट होते हैं, 10 फैमिलीज़ हैं राग्स के, और हर ठाट में एक उसके लक्षण अलग होते हैं, उसके वो अलग होते हैं. और ये गाने में ना 4 स्केल हैं. आप सोच लो, बिना म्यूज़िक के अगर आप स्केल बदलते रहो, टू बी एबल टू कम बैक टू द रूट नोट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बैंड में आपको हेल्प करेंगे कि इस राग से उस राग जब हम जंप मारेंगे तो वो एक कनेक्टिविटी फैक्टर देंगे ताकि आप सुर ना छोड़ो, आप वहीं पे रहो. तो राग सोहनी से शुरू होगा, फिर राग बहार में जाएगा जो बिल्कुल मॉनसून्स का राग है. और यहाँ पे कजरी और मालिनी जी तो बहुत सुंदर गाते हैं, वो यू नो दैट जोन. और फिर है एक राग जौनपुरी. जौनपुर से कोई है? जौनपुरी, क्या बात है. फिर राग जौनपुरी, और जौनपुरी के बाद जाएगा राग कल्याण. और ये जो कल्याण राग है, इसने मेन स्ट्रीम म्यूजिक का कल्याण कर रखा है. द पॉइंट इज व्हेन अ राग इज सो प्लीजिंग, कंपोजर्स कीप पिकिंग इट अप अगेन एंड अगेन. एंड लिटिल ट्रिविया आई वांट टू शेयर, क्योंकि हम अड्डा में हैं जी. मैं अपने फ्लॉटिस्ट जो है बैंड में, वो दिल्ली के हैं. हाँ, उनका नाम है रजत प्रसन्ना. ही इज़ अ फैमिली ऑफ 100 फ्लॉटिस्ट. दे शुड बी ऑन द कवर ऑफ इंडिया टुडे. नॉट ऑल दोज पीपल हु कीप कमिंग, whoever they are. See, I'm here to say, speak my mind. I'm glad for a stage which allows me to. तो यहाँ पे रजत ने मुझे कहा, आपको पता है कि ये जो यमन का गाना है
मैं उसको पूछी थी तुझे क्यों लगता है इतना पॉपुलर है, वो मुझे बता रहा था. ही टोल्ड मी समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. ही सेड एक तो इसमें ये तीव्र म है. तीव्र म क्या होता है? सा रे ग म पा. म शुद्ध है यहाँ पे. सा रे ग म, सा रे ग म म, दिस म इज अ तीव्र म. तो म के दो रूप है ना. तो यमन में दोनों म आते हैं और ये टेंशन क्रिएट करता है, यू नो, व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम द मर्ज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सच अ फैसिनेटिंग राग फॉर द मेन स्ट्रीम. एंड ही टोल्ड मी समथिंग कि आप सब जो मेन स्ट्रीम में ये गाते हैं ना, पॉप सिंगर्स, आज जाने की जिद ना करो, एक अंदाजे से गाते हैं विच इज़ सडक्शन और रिझाना और सिंग तुम मत जा, बहुत स्वीट, बहुत प्यार. He says you're the only one who seems to interpret it also sometimes from a gussa perspective. रूठना, गुस्सा. The thing is, स्टेज में ऐसे गाने हम कभी नहीं गाते हैं. मुश्किल है और हमें लगता है कि कोई सुनने वाले भी नहीं है, तो क्यों रियाज करें? क्योंकि हमारे स्टेज में जितना सिंपल गाओ उतना सही है. लेकिन आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एक गाना आपने जिया लागे ना सुना हो. ये गाना जब तलाश में निकला था, यू नो, निकला नहीं था, जब बन रहा था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, बिकॉज वी आर डिकोडिंग सॉन्ग्स. हमने जितने विजुअल्स देखे थे फिल्म के, रीमा काकती की फिल्म थी, आई फेल्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन दैट फिल्म वॉज बॉम्बे इटसेल्फ एंड अ सिटी इन ग्रीफ. एंड आई कांट से इट इन एनी अदर वे. Bombay is in grief, you know, and I wanted to channel that, despite the fact कि वो जो it's a love song, heartbreak song, और मुझे बहुत कम love songs मिले हैं, और love songs actually make the world go round, and also it's the easiest way to popularity. लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लड़कियों के लिए love songs अपने फिल्मों में बनते नहीं हैं. लड़के समहाउ हार्ट ब्रेक में ही रहते हैं, हाथ वाथ काट के ब्लीड करते रहते हैं. एंड दीज हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स आर माई हार्ट ब्रेक बिकॉज वी डोंट गेट टू सिंग दो सॉन्ग्स, यू नो. बट ये जो जिया लागे ना, इट गॉट डिस्कवर्ड जस्ट 6 months ago थैंक्स टू द ग्राम. एंड सडनली ये जो जेन कौन सा है, ए या बी या छोटा वाला जो है ना, सडनली उनको लगा हुआ है क्या कटिंग एज सॉन्ग है यार, ड्रम एंड बेस के ऊपर ठुमरी अंग. इन्होंने ये डिकोड नहीं किया है, but they just loved it because, you know, I don't think there is any generational gap when it comes to music. लोगों को लगता है क्योंकि एक नया मैनेजमेंट आया था मेरे लिए 1 साल पहले, जिनको मैंने पहले इंटरव्यू में ही टाटा करवा दिया था. देवोश्री, आप लोग नहीं थे लकीली, जिन्होंने मुझे कहा कि आपका जो म्यूज़िक है ना, आपको थोड़ा जेंजी टाइप का करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट हिप एंड कूल इनफ. एंड आई वॉज लाइक गुड बाय, बिकॉज म्यूज़िक आई फील हैज़ नो एज, नो जोग्राफी. हो सकता है कि आप एक ट्रेंड बेस उसमें मूड में हो, हम भी नाचते हैं जब ट्रेंड में मूड में रहते हैं. तो ये जिया लागे ना, आई वॉन्ट टू टेल यू, क्योंकि हम रागदारी की बात कर रहे हैं और आप लोग इतने पेशेंटली सुन रहे हैं क्योंकि आपने इतने अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट को सुना है. एंड आई एम सो प्राउड टू बी इन अ प्लेटफॉर्म जिसमें इतने म्यूजिशियंस आए, यू नो, एंड सच अमेजिंग म्यूजिशियंस. मालिनी जी, जब आई थिंक शी इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ, यू नो, आवर हेरिटेज. एंड मैं जब बिहार जाती हूँ, मैं शुरू करती हूँ अपना शो विद भिखारी ठाकुर जी. आई डिडंट नो हु ही वॉज, बट आई गेट अ चांस, मुझे चांस मिलता है कि मैं एक नए जगह जा रही हूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी हैव सो मेनी कंट्रीज विद इन आवर कंट्री, कि मैं उस देश के, उस लैंड के पोइट्री को सुनूँ, उनका म्यूज़िक सुनूँ और कुछ तो सीखूँ नया, कि मैं उनके आगे पेश करूँ, ना कि जितने पॉपुलर गाने हैं उनको कॉपी पेस्ट करके निकल जाओ. तो ये जो जिया लागे ना है, जस्ट टू टेल यू गाइज, राग की बात हम कर रहे हैं. जिया लागे ना अगर आप सुनोगे आपको लगेगा सेमी क्लासिकल टाइप गाना है. शुरुआत है एक दोहा के साथ, फिर मेन बॉडी आता है, फिर अंतरा आता है, एंड इट्स अ वेरी कंप्लीट ब्यूटीफुल ओल्ड वर्ल्ड सॉन्ग कंपोजिशन वाइज. और मुझे लगता है कि राम जैसे बहुत कम कंपोजर्स हैं. राम बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, बट जितना कम का, जैसे जयदेव जी जैसे थे. मैं गुस्ताखी मार्क मैं कंपेयर कर रही हूँ, बट आई वॉन्ट टू कंपेयर कि जयदेव जी ने बहुत कम गाने बनाए. टू कम टू जिया लागे ना, जब ब्रीफ मिला कि ये गाना है ठुमरी बेस्ड होगा एंड आपको ड्रम एंड बेस के साथ गाना है, जावेद साहब आए थे. और टू गिव क्रेडिट टू जावेद साहब हियर, उन्होंने पूरे फिल्म में ना छोटा सा स्क्रीन प्ले पूरे गाने में लिख लिया है. इवन इन जीले ज़रा, तलाश के जितने गाने हैं,
जावेद साहब हैज़ डन सच लाइक, मैंने उनको परसों ही फ़ोन किया व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू डिकोड माय ओन सॉन्ग कि जावेद साहब आपने जिया लागेना में दोहा में ही पूरा फिल्म का जैसे डिस्टिलेशन बता दिया। एंड ये राग की मैं बात करूं, एंड इट्स ओके दे मे नॉट वांट, आर यू लिसनिंग टू मी गाइज? थैंक यू। आई कीप सेकेंड गेसिंग माई सेल्फ कि लार्जर प्लेटफॉर्म्स में लोगों को कोई सीरियस बात सुननी ही नहीं है, यू नो, सो पार्डन मी, ही इज गिविंग मी द चांस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई एम पैशनेट अबाउट। ये भरोसा हमें ललन टॉप के दर्शकों ने दिया है। मैं आपको बताऊं, जब हम दर्शकों से बात करते हैं आमने सामने, तब सबसे ज़्यादा वो जिस कार्यक्रम का जिक्र करते हैं वो किताब वाला है, हमारा बुक शो, कि हम किताब वाला देखते हैं। किताब वाला में जिन किताबों की चर्चा हुई है, या नेता नगरी, या गेस्ट इन द न्यूज रूम जिसमें आप भी आई थी, तो अच्छा सुनने वाले भी हैं बहुत सारे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू। तो जब जिया लागेना में मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि सिंगर का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जब मेकिंग वीडियो देखते हैं ना, मेकिंग ऑफ अ सॉन्ग, ज़्यादातर आप म्यूजिक वीडियो का मेकिंग देखते हैं, एक्टर लोग आ रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, दैट्स द मेकिंग ऑफ द विजुअल। म्यूजिक बात इतनी एफेमरल सी बात है, इतनी जैसे उसको छू नहीं सकते, इट इज़ सच अ process, there's nothing you can capture, it's almost magical, so trying to decode it and sharing it with you मुश्किल है। लेकिन मुझे जब ब्रीफ मिला कि ये जिया लागेना है, नोट्स मुझे राम ने सुन के जैसे कॉम्पोजिशन बताया, तो मुझे लगा कि एज अ सिंगर मैं इसमें अपना स्टोरी कैसे डाल सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट स्पेशल, व्हाई इज इट दैट आई गेट दिस ब्लेसिंग टू सिंग दिस सॉन्ग एंड नॉट सम अदर सिंगर, और मुझे मिला है तो मैं इसको अपना ऐसे बनाऊं कि और कोई भी गा ले, अंबर सरिया कोई भी गा लेता है, गाना मेरा रहता है ना। टी सीरीज ने बहुत कोशिश की है, सबसे गवा लिया है, बट दैट सॉन्ग इज माइन, इज इट नॉट ट्रू? जी, बिकॉज आई थिंक आई हैव गिवन एजेंसी टू दैट वुमन अगेन, यू नो, आई एम नॉट बीइंग स्वीट, आई एम नॉट बीइंग कॉय जो एक्सपेक्टेड है, दैट पंजाबी वाइब है फ्रॉम दैट फुल थ्रोटेड। कमिंग बैक टू जिया लागेना, क्योंकि ये तो फोक बेस्ड है, और मेरा दूसरा फेवरेट ये भी, मैंने ठुमरी भी फोक बेस्ड यूपी का है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि नोट्स ऐसे मुझे सुन रहे हैं कॉम्पोजिशन में कि मैं ऐसे खमाज में जा सकती हूँ। खमाज एक राग है, बहुत पेरेंट राग है, और बहुत सारे लाइट सॉन्ग्स उसमें बने हुए हैं, लेकिन जिया लागेना मेलनकॉलिक सा गाना है। इट्स अबाउट अनरिक्वेटेड लव, अबाउट लॉस, अबाउट लॉन्गिंग, अबाउट यर्निंग, एंड इट्स वेरी मेलनकॉलिक, इट्स ऑलमोस्ट द मेलनकॉली ऑफ मॉडर्न सिटीज़ इन इंडिया। तो खमाज पकड़ा मैंने, नॉट देश राग के भी वही नोट्स हैं, छायानट के भी वही राग नोट्स हैं, लेकिन छायानट इज़ अ वेरी मैजेस्टिक राग। देश राग में पता नहीं क्यों लेटली क्या हो गया है कि सब पेट्रियोटिक गाने ही बनते हैं, वंदे मातरम से लेके गूंजे बनकर देश राग, बट नोट्स वही है जिया लागेना वाला, लेकिन खमाज में जो रोमांस है और लव है जी, बट आई टॉक टू मच आई गेस। नहीं, आप यू आर मेकिंग सेंस, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हुआ मेकिंग सेंस, हुआ एजुकेटिंग, हुआ जो हमारे संगीत के आस्वाद को परिष्कृत कर रहे हैं, हुआ रिफाइनिंग अवर टेस्ट इन म्यूजिक, ऐसे लोग आते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, अब सबकी जिंदगी में एक डेयर टू ड्रीम मोमेंट आता है कि अब मुझे ये करना है। आप कल जब किन्हीं संगीतकारों से बातचीत के क्रम में आजा रे गाने के बारे में बता रही थी, खासतौर पे उसका वीडियो, वो था आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट, बिकॉज आप बिल्कुल लीक से हटके सोच रही थी। कब आपको लगा कि अब मुझे सारे खौफ से परे जाके अपने ड्रीम को चेस करना है? तब मैं एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी सैंट्रो, और वो EMI पे थी, और मुझे लगा कि ये एल्बम बनाना है, अपनी पर्सनालिटी का बनाना है, और कभी तो हमें बातचीत करना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एल्बम सॉन्ग, आर्टिस्ट सॉन्ग एंड अ फिल्म सॉन्ग। आजकल बहुत लोग गाने, अपने फिल्म के गाने नहीं मिल रहे हैं तो अपने गाना बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट गाना रिलीज़ किया, और इट साउंड्स लाइक अ फिल्म सॉन्ग, एंड यू वंडर व्हाई डिड यू मेक इट, जैसे लाइक अ लेफ्ट ओवर सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, यू छापोड इट एंड एक्टेड प्रिटी। मुझे लगता है कि एल्बम का जो मटेरियल होना चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट यू, व्हाट यू वांट टू से टू द वर्ल्ड, आप क्या लेगेसी बना रहे हो एज अ पर्सनैलिटी, एज एन आर्टिस्ट, एज वॉट एवर। तो आजावे में हैज़ एवरीथिंग, फोक्सी है लेकिन इट्स अ चैलेंज टू द डिवाइन। लोगों को लगता है कि ये गाना है वो गाना, इट्स नॉट अ लव सॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली डिबेटिंग विद द डिवाइन, सेइंग कि तू है तो आना, नीचे दिखाना। So it had everything that that challenge, that question, the rebellion, as well as a lot of love. और मुझे उसे गांव में शूट करना था, क्योंकि मुझे लगा वो एक एक्सप्लोरेशन अलग रहेगा। तो हम नारायणगांव करके महाराष्ट्र के पास गए, FTII के स्टूडेंट्स थे, राजकुमार राव, तब अभी बने राजकुमार राव, विजय वर्मा, जयदीप अलावत, पितोबाश, बहुत सारे जो अच्छे एक्टर्स हैं
वो तब स्टूडेंट्स थे, हमने उन्हें ऑडिशन किया और उनको वीडियो में लिया एंड वो इतना प्यारा गाना बना, वीडियो भी। मुझे जो लगता है कि तब जब हमने निकाला था, हमको बहुत लोग ऐसे सलाह मशवरा देने वाले, बहुत ज्ञान देने वाले आ जाते हैं, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, किसी की बात मत सुनो, अपनी दिल की बात सुनो। मुझे बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स बोल रहे गाना इतना सुपर हिट है, इतने अच्छे बीट है, राम संपत ने क्या प्रोडक्शन किया है, तुमने उसको गाँव में लेके ना मार दिया, डिस्को में शूट करते तो क्या मस्त सुपर हिट गाना बनता। और तब भी ना मैं बदतमीज़ होती थी, मैंने मुंह पे बोला था, ये विशाल ददलानी को बोला था, मैंने नाम लेके बोला, विशाल को बोला था 20 साल बाद मिलना और मुझे बताना कि कौन सा गाना लोगों को याद है और कौन सा वीडियो रह गया। एंड थैंक्स टू यू सौरभ, थैंक्स टू यू कि आपसे बातचीत हुई इस वीडियो के बारे में 3 years ago। आपने पकड़ पकड़ के हर एक्टर को ये बात पूछी जो थे, अभी बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, एंड इट गॉट रीडिस्कवर्ड बाय अनदर जनरेशन। और लोगों को वो देसीपन में इतना खुशी हो रही है ना, जहाँ पे लिरिसिस्ट भी हैं वीडियो में, सब लोग हैं फैमिली की तरह, खुद ही के कपड़े, खुद ही के मेकअप करके हमने वीडियो बनाया। आ जावे, अगर नहीं देखा हो तो जाके ढूंढ लो। एंड आई थिंक आई हैव टू लीव, बट प्लीज़ रिमेन देसी, अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपनी दिल की बात सुनो, और अड्डे पे मुझे बार बार बुलाना, और दिल्ली में जब कॉन्सर्ट हो, प्रॉपर कॉन्सर्ट पे आइए, क्योंकि अगर बैंड होता ना, ये जो आवाज़, जो मैं आपको लाइव परफॉर्मेंस के बारे में बोल रही हूँ, म्यूजिशियंस इतने अहम रोल प्ले करते हैं कि वो की देते हैं आपको कि आप सही जगह से शुरू करो। नहीं तो मैं कभी यहाँ शुरू कर रही हूँ, कभी यहाँ शुरू कर रही हूँ, तो बहुत ऊंचा हो रहा है या बहुत नीचा हो रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गो इनटू इट, यू नो। सो थैंक यू सो मच। मैं भाग रही हूँ, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। जैकेट भी है।